नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के स्टार्स की। तो आइए शुरू करते हैं पर्दे की महागाथा। राजा हरिश्चंद्र से लेकर आज तक के बॉलीवुड का इतिहास। दौर 1 1913 से 1930, साइलेंट एरा, जहां शब्द नहीं थे, भावना बोलती थी। 1913 ना आवाज थी ना गाने, फिर भी एक फिल्म ने पूरे देश को रुला दिया। फिल्म राजा हरिश्चंद्र। निर्देशक दादा साहेब फाल्के। फाल्के लंदन गए, तकनीक सीखी, कैमरा खरीदा और भारत लौटकर अपने घर को स्टूडियो बनाया। पैसों की कमी हुई तो परिवार की संपत्ति गिरवी रखी गई। महिलाओं को स्क्रीन पर काम की अनुमति नहीं थी, इसलिए रानी तारामती का किरदार पुरुष कलाकार अन्ना सालुंके ने निभाया। राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई और त्याग की कहानी ने दर्शकों को भावुक कर दिया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव पड़ी। क्यों फेमस हुआ ये दौर? क्योंकि ये पहली बार था जब भारतीय दर्शकों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियां चलती तस्वीरों में देखी। ये अनुभव चमत्कार जैसा था। दौर 2 1931 से 1947, टॉकीज एरा, जब पर्दे ने बोलना शुरू किया। फिल्म आलम आरा। के.एल. सहगल, आवाज का जादू। जब चेहरे से पहले आवाज सुपरस्टार बनी। के.एल. सहगल रेडियो के सबसे लोकप्रिय गायक थे। उनकी आवाज आम इंसान के दर्द से जुड़ी थी। जब वे पर्दे पर आए तो लोग फिल्म नहीं बल्कि सहगल को देखने आते थे। इम्पैक्ट स्टार सिस्टम की शुरुआत। क्यों फेमस हुए? क्योंकि रेडियो युग में उनकी आवाज हर घर तक पहुंच चुकी थी। वही लोकप्रियता उन्हें सुपरस्टार बना रही। दौर 3 1950 से 1965, गोल्डन एरा, जब सिनेमा कला बना। दिलीप कुमार, ट्रेजेडी किंग। जब ये रोते थे पूरा हॉल खामोश हो जाता था। दिलीप कुमार ने अभिनय को वास्तविक बनाया। उनके किरदारों में गरीबी, दर्द और संघर्ष की सच्चाई दिखती थी। इम्पैक्ट रियलिस्टिक एक्टिंग की नींव। क्यों फेमस हुए? क्योंकि आजादी के बाद देश संघर्ष कर रहा था और उन्होंने अभिनय उसी पीड़ा की आवाज बना। राज कपूर, आम आदमी का हीरो, फुटपाथ पर सोने वाला इंसान, पहली बार स्टार बना। राज कपूर ने गरीब और मजदूर को हीरो बनाया। उनकी फिल्में समाज का आईना बनी। इम्पैक्ट सिनेमा सामाजिक बदलाव का माध्यम बना। क्यों फेमस हुए? क्योंकि जनता खुद को उनके किरदारों में देखने लगी। देव आनंद, स्टाइल युग, हीरो पहली बार फैशन आइकन बना। देव आनंद का चलना बोलना ट्रेंड बन गया। युवाओं ने उन्हें फॉलो किया। इम्पैक्ट अर्बन यूथ बॉलीवुड से जुड़ा। क्यों फेमस हुए? क्योंकि शहरी युवा वर्ग को मॉडर्न हीरो चाहिए था। मदर इंडिया 1957, एक महिला किरदार पूरे देश की मां बन गया। नरगिस का किरदार त्याग और संघर्ष का प्रतीक बना। इम्पैक्ट महिला प्रधान भूमिकाओं को ताकत मिली। क्यों फेमस हुई? क्योंकि इसने भारतीय नारी की असली ताकत दिखाई। दौर 4 1959 से 1985, सुपरस्टार और एंग्री यंग मैन एरा। राजेश खन्ना, पहला सुपरस्टार। लगातार हिट फिल्मों ने उन्हें रोमांस का राजा बना दिया। स्टार क्रेज संस्कृति शुरू हुई। क्यों फेमस हुए? क्योंकि युवा वर्ग उनके रोमांटिक अंदाज से जुड़ गया। धर्मेंद्र, देसी मिट्टी का हीरो, ताकत और सादगी से जनता का दिल जीता। मसाला सिनेमा मजबूत हुआ। क्यों फेमस हुए? क्योंकि जनता को जमीन से जुड़ा मजबूत हीरो चाहिए था। अमिताभ बच्चन, ये हीरो नहीं, जनता का गुस्सा थे। 70s में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझते देश की आवाज बने। फिल्म शोले, एक्शन और डायलॉग कल्चर का जन्म। क्यों फेमस हुए? क्योंकि उन्होंने जनता के गुस्से को पर्दे पर उतार दिया। शशि कपूर, इंटरनेशनल ब्रिज, उन्होंने आर्ट सिनेमा और विदेशी फिल्मों से बॉलीवुड को जोड़ा। भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान। क्यों फेमस हुए? क्योंकि वे कमर्शियल और आर्ट सिनेमा के बीच पुल बने। जितेंद्र, डांस और एनर्जी का तूफान, उनके गाने और स्टेप्स ट्रेंड बन गए। मसाला एंटरटेनमेंट मजबूत। क्यों फेमस हुए? क्योंकि जनता को हल्का फुल्का मनोरंजन चाहिए था। दौर 5 1973 से 1990, यूथ रोमांस एरा। ऋषि कपूर, कॉलेज रोमांस का चेहरा। बॉबी के बाद युवा प्रेम कहानियों का दौर शुरू हुआ। युवा दर्शक जुड़े। क्यों फेमस हुए? क्योंकि उन्होंने पहली बार यंग लव को मेन स्ट्रीम बनाया। अनिल कपूर, एनर्जी मशीन, हर दशक में खुद को बदला। एडेप्टेशन कल्चर। क्यों फेमस हुए? क्योंकि वे समय के साथ चलते रहे। दौर 6 1983 से 1995, एक्शन ट्रांजिशन एरा। जैकी श्रॉफ,
रफ टफ लेकिन दिलदार हीरो और परिंदा जैसी फिल्मों से स्टार बने। रस एक्शन युग क्यों फेमस हुए? क्योंकि 80s को स्ट्रॉन्ग हीरो चाहिए था। सुनील शेट्टी माचो एक्शन स्टार, रियल स्टंट और बॉडी इमेज, एक्शन रियल हुआ। क्यों फेमस हुए? क्योंकि जनता नकली एक्शन से थक चुकी थी। नाना पाटेकर सच का गुस्सा, राजनीति और सिस्टम की सच्चाई दिखाई। रियलिस्टिक सिनेमा क्यों फेमस हुए? क्योंकि जनता को सच चाहिए था। दौर 7 1990 से 2005 खान्स एरा, शाहरुख खान प्यार का राजा, डीडीएलजे के बाद ग्लोबल सुपरस्टार, बॉलीवुड इंटरनेशनल बना। क्यों फेमस हुए? क्योंकि उन्होंने रोमांस को भावना बना दिया। सलमान खान मास का किंग, रियल मेगा स्टारडम, त्योहार पर फिल्म रिलीज करके फैंस को सौगात देता है और सिंगल स्क्रीन पर राज करता है। 2009 से 2017 तक सलमान खान का दौर कहलाता है। थिएटर कल्चर को जिंदा रखा। क्यों फेमस हुए? क्योंकि उन्होंने मास ऑडियंस को अपना बना लिया और एक्शन की नई परिभाषा लिख दिया। आमिर खान सोच बदलने वाला स्टार, लगान, 3 इडियट्स, दंगल, कंटेंट सुपरस्टार बना। क्यों फेमस हुए? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी को ब्रांड बनाया। गोविंदा कॉमेडी एरा, हंसी का राजा, कूली नंबर 1 और हीरो नंबर 1, फैमिली कॉमेडी ट्रेंड। क्यों फेमस हुए? क्योंकि जनता को तनाव से राहत चाहिए थी। सनी देओल पेट्रियोटिक एरा, देशभक्ति की दहाड़, बॉर्डर और गदर, वॉर सिनेमा मजबूत। क्यों फेमस हुए? क्योंकि उन्होंने देशभक्ति को भावना बना दिया। अक्षय कुमार मेहनत मशीन, एक्शन प्लस सोशल सिनेमा, नया हीरो मॉडल। क्यों फेमस हुए? क्योंकि वे डिसिप्लिन और मेहनत का प्रतीक बने। अजय देवगन साइलेंट पावर, सीरियस और इंटेंस रोल्स, रियल एक्शन। क्यों फेमस हुए? क्योंकि कम बोलकर गहरा असर छोड़ा। ऋतिक रोशन ग्रीक गॉड एरा, डांस प्लस फिटनेस ट्रेंड, ग्लोबल स्टारडम। क्यों फेमस हुए? क्योंकि युवाओं को इंटरनेशनल टाइप हीरो चाहिए था। रणबीर कपूर इमोशनल जेनरेशन, रॉकस्टार, तमाशा, परफॉर्मेंस स्टारडम। क्यों फेमस हुए? क्योंकि आज का युवा खुद को उनमें देखता है। रणवीर सिंह एनर्जी तूफान, बाजीराव मस्तानी, गनी बॉय, मास प्लस क्लास कनेक्शन। क्यों फेमस हुए? क्योंकि सोशल मीडिया युग को हाई एनर्जी स्टार चाहिए था। कार्तिक आर्यन आउटसाइडर की जीत, मिडिल क्लास यूथ आइकॉन, नई पीढ़ी का स्टारडम। क्यों फेमस हुए? क्योंकि आम लड़का खुद को उनमें देखता है। बॉबी देओल कमबैक किंग, रीइन्वेंशन से वापसी, कमबैक कल्चर। क्यों फेमस हुए? क्योंकि उन्होंने खुद को समय के साथ बदला। कुल मिलाकर देखे तो 1913 से आज तक ये सिर्फ स्टार और फिल्म नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। हर दौर ने अपना हीरो बनाया क्योंकि हर दौर को अपनी आवाज चाहिए थी। बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक बना। क्यों ऐतिहासिक है ये सफर? क्योंकि इसने भारत के सपनों, संघर्षों, प्यार, गुस्से और उम्मीदों को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा।